ये 7th वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9 पी क्यू आर। तो इसकी एंटिटी कौन सी मिलती हुई लग रही है? क्यूब 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 है और एक माइनस की वैल्यू है, तो ये बोली लग रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये वाली एंटिटी, ये वाला जो पूरा पार्ट है लेफ्ट वाला, मुझे इसी से मिल रहा है। 1 2 3 4 ही है इसमें। ठीक है, और माइनस यहाँ, मतलब माइनस प्लस तो चेंज हो सकता है, वो हम देख लेंगे। लेकिन जो दूसरी वैल्यूज है, यहाँ दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, यहाँ दूसरा, तो ए बी सी डिफरेंट के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो है ये तीनों का मिक्सचर है, इसमें भी ऐसे ही है, तो इसलिए अब पी क्यूब की वैल्यू है, अगर हम ए क्यूब को पी क्यूब का करते हैं तो फिर ए की वैल्यू पी होगी, है ना। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी। सिमिलरली 27 क्यू क्यूब है ना। अगर बी क्यूब की वैल्यू 27 क्यू क्यूब है तो इसको हम 27 क्यू क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 3 क्यू होल ब्रैकेट क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, क्यू का भी क्यूब है तो हम होल ब्रैकेट कॉमन क्यूब लगा दिए, तो बी की वैल्यू क्या हुई? अगर बी क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू होल ब्रैकेट क्यूब तो बी की वैल्यू 3 क्यू होगी। ठीक है, ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? सी क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, तो मतलब सी की वैल्यू है आर, ये हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हम 3abc को चेक करेंगे। ठीक है, अब ये माइनस पी क्यू आर, ये माइनस 3abc, तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ प्लस होता है तो फिर हमें माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको प्लस में ही लेंगे, तो अभी क्या है? 3abc है, तो इसको मतलब 3 इंटू ए क्या है? p इंटू बी क्या है? 3q इंटू सी मतलब r, तो 3 3 9 पी क्यू आर हो गया ना। ठीक है, वही सेम वैल्यू है, तो ये भी मैच करता है, इसलिए हमारा ये जो फॉर्मूला है यही सही आइडेंटिटी है, इससे चेक हो गया। तो अब हम इसमें अप्लाइंग, ठीक है, द आइडेंटिटी, ऐसे करके आपको आइडेंटिटी लिखनी है और फिर उसके आगे लिखना है जो अब मैं लिख रहा हूँ। ए प्लस ये वाली चीज़, इसमें ए बी सी से सारी वैल्यू चेंज मैनिपुलेट करके ए बी सी की वैल्यू यहाँ डाल के बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए क्या है? ए है हमारा पी, तो ये बन जाएगा पी, इसमें ऐसे ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, P प्लस बी क्या हुआ? 3Q प्लस R, ठीक है, इंटू पी स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर मतलब 9Q स्क्वायर हो गया, 3Q होल ब्रैकेट स्क्वायर बना। ठीक है, प्लस C स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है? P, तो 3PQ हो गया। ठीक है, माइनस BC, तो 3QR हो गया और माइनस CA। ठीक है, CA क्या हुआ? PR। ठीक है, तो यही आपका आंसर बनता है, इसको आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। सो ये 8th क्वेश्चन है फैक्टर द फॉलोइंग का, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। सो ये बेसिकली वैसे ही लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें ए और बी को यहाँ पर प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 2ab की वैल्यू अगर ये आ जाएगी तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और हमें टर्म्स भी चेक करने, जैसे मैंने पहले बताया था, टर्म जितने होते हैं वो हमें सिंगल आउट करने में, फाइंड करने में ईजी रहता है कि हमारा कौन सा वाला आइडेंटिटी जो मैचिंग है। तो दिखने में लग रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, तो ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू हुई है इसमें? अगर हम ए स्क्वायर को 9m स्क्वायर करेंगे तो इसको 3m होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं, 3 स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो ए की वैल्यू 3m हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया, और उसके बाद बी स्क्वायर 4 है तो 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल 2 स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी बस। तो 2ab क्या बनेगा? 2 इंटू ए 3m इंटू बी 2। ठीक है, तो 3 2 6 12m हो गया, तो ये सही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर में कैसे करेंगे? a क्या हुआ? 3m माइनस 2 स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है, सो ये 9th क्वेश्चन है, फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस
9x³ माइनस 8/3y³ प्लस 1/3z³ प्लस 6xyz। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे मिलती जुलती है, ये हमें निकालने के मैं 2-3 आपको टिप्स दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो भी दिमाग में आपके एंटिटी है जो इसे मैच कर, आपको लगता है कि ये मैच कर रही है, उसके टर्म्स को देखिए। कितने टर्म, 1 2 3 4, तो उसमें भी उतना ही होना चाहिए, 4 ही होना। प्लस ये मिक्सचर लग रहा है, ये एक वैल्यू लग रही है, एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये थर्ड वेरिएबल है, तो ए बी सी के साथ मैच करता है। और क्यूब लगा हुआ है, a³ b³ c³, और 6xyz मतलब ABC वाला कोई एक है जिसके अंदर वो भी एंटिटी। तो एक है हमारे पास ऐसी एंटिटी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये वाली जो पार्ट है ये इससे काफ़ी मैच कर रहा है, a³ प्लस b³ प्लस माइनस तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, वो उस वैल्यू में आ जाता है, वो बता दूंगा। और c³ भी आ गया, 3abc xyz। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें ना हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें डिवाइड बाय 3 की वजह से ना हमारे को कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को 3 से, ताकि ये डिवाइड वाला सिस्टम खत्म हो जाए, है ना। मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 6 3 18 xyz ये बन जाए। ठीक है ना, xyz ये भी सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेट करेंगे ABC को, इनके साथ मैच करेंगे, फिर ABC की वैल्यूज निकालेंगे, फिर ये जो 18xyz है उस ABC में उसको वैल्यू को डालेंगे और चेक करेंगे क्या ये 6xy क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये दोनों, अभी इसको नहीं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे कि अब हमने इसको चेंज कर दिया, हम बाद में इस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी हम 18 और 3abc को हम चेक करने के लिए पहले ABC निकालेंगे। तो a³ इज इक्वल 27x³ मतलब इसको 3x होल ब्रैकेट क्यूब कर सकते हैं, 3³ 27 होता है, तो 3x होल ब्रैकेट क्यूब, दोनों का क्यूब कॉमन हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ये फर्स्ट। फिर b³ की वैल्यू क्या है, माइनस, ये देखो ये माइनस है, हमारे पास प्लस b है, तो क्या b की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ठीक है, माइनस 8y³ हो जाएगी, मतलब कि माइनस 2y होल ब्रैकेट क्यूब हो जाएगी, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक और तीसरा माइनस आ गया, तो फिर माइनस आ गया। ठीक है, तो -2y होगी b की वैल्यू, ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी। और फिर c के देखते हैं, c की है z³, c³, तो फिर c की वैल्यू z हो जाएगी, ये हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3xyz, ये जो 3 -3abc है ना, तो -3abc को हम कैसे चेक करेंगे, -3abc इज इक्वल टू -3 इंटू a क्या है 3x इंटू b -2y इंटू z। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 18 हो गया, ये 18xyz, ये सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारी ABC की वैल्यू सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बस ये ABC यहाँ पर, इसको ABC की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, जो भी हमारी है 1 2 3 वाली, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को ये थोड़ी जगह चाहिए होगी। ठीक है, मैं इतनी सी जगह में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है ना। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे ऐसे, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, हमें पास जगह नहीं है तो आप समझ जाए। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस c, a क्या हुआ 3x प्लस b मतलब कि -2y, ठीक है, और फिर प्लस z, ये ABC हो गया। ठीक है, इनटू, ऐसे लिख सकते हो इनटू, या बिना भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, a² प्लस b², a² क्या हुआ 9x² प्लस b² क्या हुआ -2y इंटू -2y मतलब 4y² हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, c² क्या हुआ z²। ठीक है, c की वैल्यू z है, यहाँ हो गया प्लस, अब यहाँ -ab है, -ab मतलब -a इंटू -3x
इंटू माइनस 2y, तो माइनस माइनस कट गया, 3x इंटू 2y कितना हुआ 6xy हो गया, ठीक है, माइनस बी सी, यहाँ पर फिर भी माइनस के साथ b आ गया, वहां भी आया था तो ये प्लस ही आने वाला है, ठीक है, बी सी, बी इंटू सी कर दो बस, 2yz हो गया, 2yz प्लस, अब ये माइनस सी ए है तो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ए और सी दोनों प्लस में है, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस रहेगा, सी ए कितना हुआ z इंटू 3xz हो गया, 3xz, ठीक है। अब यहां तक तो हमारा ठीक है, जहां पर लोग छोड़ देते हैं आखिरी पार्ट वो है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए हमने मल्टीप्लाई किया था एक्सप्रेशन को 3 से, तो हम अब इसको वापस उस लेवल पे लेके आएंगे, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 3, तो यहां पर एक गलती लोग और कर देते हैं वो बता देते, 3 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी 3 इंटू 3x माइनस 2y प्लस z इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2yz माइनस 3xz, यही है। अब ये क्या करेंगे ना, इसको हम ये जो हमने डिवाइड करना है 1/3, सॉरी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ डिवाइड होगा, ये 3 इंटू क्यों कर दिया मैंने गलती से, आई एम सॉरी, 1/3 से होगा। अब ये ध्यान रखना ये 1/3 जो है ये एक ही टर्म के साथ इंक्लूड या इस टर्म के साथ डिवाइड होगा 3 से, या ये वाला टर्म, क्योंकि दोनों कर दोगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है, एक टर्म पकड़ लो, ये वाली इजी लग रही है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3y प्लस z/3 इंटू द सेम वैल्यू, यही तुम्हारा जवाब है, ठीक है, प्लस z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2yz माइनस 3xz, ये आपका आंसर, ठीक है।